राधा माधव हो गया। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरे धारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरे धारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरे धारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरे धारी
Radha Madhav Jaya Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Jaya Radha Giridhari Jagannatha, Jagannatha, Jaladeva, Jaya Saudata, Jaya Jagannatha, Jaladeva, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Gurudev, Jaya I go Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari युगधर्म हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद महाराज की भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की और कृष्णदास बाबा जी महाराज की भक्ति विनोद ठाकुर की जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ चार्य गोस्वामी प्रभुगण की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की गौर निताई की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टतिम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वाटास्य पात्रस्य उदेशयानम् बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे पिबस्वा अमृतमेतदेव गोविन्द
रामो धर्मान्तवेति आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्केतने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्देऽहम् अनन्तपुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभु नीचोऽपि यत्प्रसादात् भक्तिशास्त्रप्रवर्तकम्। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, आप सब वैष्णव भक्तों की कृपा से मैं यहाँ पर भागवत के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो कृपा करके आप सभी भक्त लोग हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो हमारा परम भाग्य है हम यहाँ पर श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। तो अभी पुरुषोत्तम महीना गया, तो हम सब भक्त लोग प्राय अधिक मास पुरुषोत्तम मास में हम धामवास किए, हरिनाम संकीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा किया, भक्तों का संग किया और उसके बाद में हरिनाम भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने किया। तो वास्तविक में यह हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है और जिन भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा होती है वही भक्त जो है ना ये सब कार्य कर सकता है। बिना भगवान की कृपा से हम कितना भी प्रयास करें यह संभव नहीं है। और हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए रह गए, कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण हमको यह परम लाभ मिला है। तो भगवान की विशेष अनुकंपा है हम सब भक्तों के ऊपर और वास्तविक में हम सही स्थान के ऊपर बैठे हैं। वरना काफ़ी सारे लोग प्रयास करते हैं अच्छी जगह ढूंढने के लिए, लेकिन उनको जगह मिलती नहीं है। लेकिन हमारा भाग्य है और ये जो हमको मिला है ना उसको एकदम लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसको बहुत गंभीरता से हमको क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में लेना चाहिए। यदि जिन भक्तों ने इस जो भगवान के द्वारा हमको यह उपहार मिला है, इस उपहार को हमने यदि लाइटली ले लिया तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। और प्रभुपाद महाराज की विशेष कृपा है कि हमको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन हमको दिया है, जहाँ पर हमको भगवत कथा, हरिनाम, भगवत प्रसाद यह सब कुछ हमको बहुत आसानी से प्राप्त होता है। आज हम देखते हैं कि इतना मतलब ये अभी जो माहौल जो चल रहा है ना युद्ध का, हम यहाँ पे हम बैठे हैं, हमको पता नहीं है कि बाहर के देश में क्या हालत है। लेकिन यदि हम गहराई से इसके ऊपर दृष्टि डालें ना तो बाहर जो यूएस है, अमेरिका है, बाद में ईरान है, इजराइल है, वहाँ में जितने भी लोग हैं ना उनको पता नहीं है
कि कल हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि कभी भी जो है ना वो अणुबॉम्ब फूट सकता है। सब लोग डरे हुए हैं अंदर से, और ये स्थिति हमारी भी है। लेकिन हम थोड़ा भगवान की कृपा से यहाँ पे क्या है, सब प्राय भारत देश के अंदर क्या है, सब लोग भजन करते हैं, भक्ति करते हैं ना, इसलिए इतना डर नहीं लगता है। और हम तो एकदम मतलब मृत्यु के जो है ना मतलब बरोबर मुंह में मतलब बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास में जो है ना समंदर है, और समंदर में थोड़ी सी भी मतलब आंधी तूफान आ जाए ना तो सबसे पहले हमारा नंबर लगेगा। लेकिन बंबई में जितना पाप होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा जो है ना बंबई के अंदर पुण्य होता है। इसके लिए क्या है, भगवान ने हमको बचाए रखा है। और हम देखते हैं कि गुजरात के अंदर भूकंप होता है, केरला के अंदर मतलब बहुत कुछ ये होता है, लेकिन बंबई के अंदर क्या है, हम सब जो है ना सेफ है। क्योंकि भले बंबई माया नगरी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना महान महान वैष्णव लोग जो है ना यहाँ पर उपस्थित हैं, और इन भक्तों के भक्ति के कारण जो है ना बंबई टिका हुआ है। हमको लगता है कि ऐसे कि धनी जो परिवार है ना, उसके कारण बंबई टिका हुआ है, नहीं। जो व्यक्ति बंबई में रह करके है ना भजन करता है, भक्ति करता है ना, तो उसके बल के प्रभाव से जो है ना हम सुरक्षित हैं, और हम क्या है, उनके सानिध्य में बैठे हुए हैं। और हम देखते हैं कि बंबई के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर है हमारे इस्कॉन के, और बाकी भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे यहाँ पे राधा गिरधारी, जू में राधा रास बिहारी, गिरगांव चौपाटी में राधा गोपीनाथ, और खारगा जो है वहां पे तो सबसे बड़ा मंदिर बन गया है। तो हम क्या है, ये चारों बाजू से जो है ना हम सुरक्षित हैं। भगवान जो है ना हमको सभी प्रकार से हमको जो है ना बचाए रखे हैं, तो हमारा परम भाग्य है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। जैसे हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम का हमने प्रारंभ किया है, तो हमने अभी तक श्रीमद् भागवतम के अंदर देखा कि जैसे मैंने गए महीने में 20 तारीख को बताया था कि सुखदेव गोस्वामी, उनका कैसे मतलब उनका प्राकट्य हुआ और जन्म लेते ही वो सीधा भागने लगे। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंदर 7वें अध्याय में 9वें नंबर के श्लोक में, तो सौनक उवाच, आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो वहां पर कहते हैं, सव्य निवृत्ति निरत सर्वत्र प्रेक्षको मुनि, कश्यवा बृहिते तात्मना राम सभ्य सभ्य सता। यहाँ पे ये जो सूत गोस्वामी सौनक उवाच, सूत गोस्वामी कौन है, जहाँ पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने गंगा नदी के तट के ऊपर ये श्रीमद् भागवतम सुनाया था। देखिए ये परंपरा भागवतम की कैसी, वो जब तक हम नहीं समझेंगे तो इसमें जो भी हो रहा है ना हमको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे भागवतम के अंदर क्या होगा, कभी सौनक उवाच आएगा, कभी सूत उवाच आएगा, कभी सुक उवाच आएगा, कभी परीक्षित उवाच आएगा, है ना। तो कथा के अंदर कथा है। तो सबसे पहले ये जो कथा जो है ना, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा नदी के तट के ऊपर बता रहे हैं। ये सबको मतलब देखिए, ये मैं कुछ बोल रहा हूं ना तो सीधा हमारा जो है ना हमारे मानस पटल के अंदर जो है ना वह चित्र सामने आना चाहिए। कौन सा चित्र, गंगा नदी के तट के ऊपर हम सब बैठे हुए हैं, और वहां पर क्या है, सुखदेव गोस्वामी है ना परम विरक्त चूड़ामणि, वो क्या कर रहे हैं, वो बैठे हैं, और वहां पे हजारों मतलब ऋषि मुनि वहां पर बैठे हैं, और वहां पर सबसे मुख्य श्रोता कौन है, परीक्षित महाराज। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यह श्रीमद् भागवतम जो है ना सुना रहे। लेकिन उस सभा के अंदर जो है ना सूत गोस्वामी जी जो है ना वहां पर बैठे हुए हैं, और सूत गोस्वामी ने ये पूरा श्रीमद् भागवतम परीक्षित ने जैसे सुना, उसी प्रकार से सूत गोस्वामी ने भी क्या किया, पूरा भागवतम को सुना। अभी ये जो सूत गोस्वामी जो है ना वह क्या कर रहे हैं, नैमिषारण्य। कितने लोग नैमिषारण्य में गए, हाँ, गए। तो नैमिषारण्य के अंदर जो है ना 88,000 ऋषि मुनि जो है ना वहां पर बैठे हुए हैं, और जो 88,000 ऋषि मुनि जो बैठे हुए हैं ना उनको क्या कहते हैं, सौनक। सौनक आदि क्या कहते हैं, सौनक, है ना। तो सौनक आदि ऋषि मुनि है, 88,000 ऋषि मुनि है, तो उनको सौनक कहा गया है। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि जो है ना इस भागवतम को सुन रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे कि सौनक उवाच, तो आप कहेंगे सौनक उवाच यानी कि 88,000 ऋषि मुनि ने मतलब बोला, नहीं। अभी समझो उसमें से किसी को कुछ प्रश्न पूछना था, तो 88,000 ऋषि मुनियों में से एक जन को नियुक्त किया था कि भाई आप हमारी ओर से जो है ना प्रश्न जो है ना सूत गोस्वामी को पूछना।
अभी यहाँ पे 100-150 लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो हम यहाँ पे नियुक्त करते हैं कि नीलवर्ण प्रभु को, है ना, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यदि आपके मन के अंदर कुछ भी प्रश्न है तो आप किसको पूछेंगे? नीलवर्ण प्रभु को। और नीलवर्ण प्रभु बाद में क्या करेंगे? मुझे पता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे शौनक आदि ऋषि मुनि, जो 88,000 ऋषि मुनि जो थे ना, उसमें से एक शौनक थे। तो सब लोगों को यदि कोई प्रश्न था तो वो किसको बताते थे? शौनक आदि को। और शौनक जो है ना, वो क्या करते थे? सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछते थे। तो यहाँ पे ये आया शौनक उवाच, है ना। तो शौनक उवाच यानी 88,000 ऋषि मुनि में से एक जन ने प्रश्न पूछा, है ना, शौनक। तो शौनक उवाच क्या प्रश्न पूछते हैं? तो इसमें ट्रांसलेशन में बताया गया है, श्री शौनक ने सुत गोस्वामी से पूछा। शौनक उवाच, उवाच यानी पूछना। सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चले रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य को अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? अभी यहाँ पे बृहद साहित्य किसको कहा गया है? श्रीमद् भागवतम को। तो सुखदेव गोस्वामी जो था ना, 16 साल तक जो है ना अपनी माता के गर्भ में रहे, क्योंकि गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको माया से डर लग रहा था और बहुत ही बुद्धिमान थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। और बाद में भगवान ने, आपको कथा सबको पता है, जैसे ही बाहर निकले तो भगवान की माया शक्ति से बचना चाहते थे, तो इसके लिए वो गर्भ से बाहर निकल करके भागने लगे। कहां पर? जंगल की ओर। और जंगल में जैसे ही भागने लगे वो ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्म का ध्यान करने लगे, क्योंकि उनको क्या लग रहा था कि ये ब्रह्म का ध्यान, निवृत्ति मार्ग जो है ना सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और वह जो ना उसमें अपने ध्यान में बैठे थे, उसमें एकदम सुखी थे, उसमें उसको किसी भी तरह की आपत्ति नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहे हैं शौनक आदि, कि वो निवृत्ति मार्ग के ऊपर ऑलरेडी थे, है ना, अपनी समाधि में लीन थे, फिर उनको श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की क्या जरूरत गिरी? ऐसी क्या घटना घटी कि जिसके कारण सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम जो है ना उनको सुनने की आवश्यकता हुई, इसके ऊपर रुचि जागृत हुई? तो वेद व्यास जी ने ऑलरेडी वहां पे क्या किया था कि अपने सुखदेव गोस्वामी को वापस लाने के लिए उन्होंने अपने 2 शिष्य को भेजा था। तो यहाँ पे आगे है, अभी इसका प्रश्न का उत्तर देते हुए शौनक ने प्रश्न पूछा है, अभी उसका उत्तर कौन दे रहे हैं? सूत गोस्वामी। कौन सूत गोस्वामी? जो सूत गोस्वामी गंगा नदी के तट के ऊपर सुखदेव और परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी ने जो श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाया था, वही भागवतम किसने सुना था? सूत गोस्वामी ने सुना था। अभी यही सूत गोस्वामी किसको अभी सुना रहे? शौनक आदि ऋषि को, 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे। तो शौनक ने प्रश्न पूछा कि ऐसी क्या जरूरत गिरी कि सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने की? तो उस समय उसके प्रश्न के उत्तर में सूत गोस्वामी कह रहे हैं, आत्मा रामश्च मुनयो, जो आत्मा में रमने वाले मुनि मुनयो निर्ग्रंथा उरुक्रमे कुर्वन्ति अहितुकी भक्ति इत्थम सभूत गुणो हरि, है ना। तो सूत उवाच यानी सूत गोस्वामी अभी उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे। आत्मरामा, जिन्होंने, जो आत्मराम किसको कहा गया है यहाँ पे? आत्मराम किसको कहा गया है? सुखदेव गोस्वामी को क्या कहा गया है? आत्मराम। क्योंकि समाधि में कौन बैठे थे? सुखदेव गोस्वामी समाधि में बैठे थे ना। तो सुखदेव गोस्वामी को क्या कहते हैं सूत गोस्वामी? कि सुखदेव गोस्वामी कौन है? आत्मरामश्च मुनयो, सभी ऋषि मुनियों के आत्मा में रमने वाले यदि कोई है, सभी के हृदय में, ऋषि मुनि के हृदय में आत्मा के स्तर के ऊपर जो है, तो ऐसे ऋषि मुनियों के मन में रमने वाले कौन है? सुखदेव गोस्वामी। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ यानी समस्त बंधनों से मुक्त। कौन है? सुखदेव गोस्वामी समस्त बंधनों से मुक्त हैं, आत्मा में रमने वाले हैं। उसके बाद में कहते अपि उरुक्रमे यानी महान साहसिक कुर्वन्ति अहितुकी अनन्य अमाश्रित भक्ति इति भूत गुणों, भक्ति इति भूत ऐसे आश्चर्यमयी गुणमयी, जो हमेशा भगवान हरि के गुण में रमा करते हैं। और उन्होंने क्या किया था? निवृत्ति मार्ग स्वीकार किया था, है ना। तो वो कहते हैं कि यह
जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के दिव्य गुण हैं, अतः एवं वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी को क्या हुआ कि जैसे मतलब वो जंगल के अंदर समाधि में लीन थे, उस समय वेद व्यास जी उनके पिता ने अपने 2 शिष्य को भेजा कि सुखदेव गोस्वामी को मैं श्रीमद् भागवतम का जो है ना अध्ययन कराना चाहता हूं, तो सुखदेव गोस्वामी को तुम वापस यहाँ पर लेकर के आओ। तो उन्होंने है ना क्या किया था, 2 श्लोक जो है ना उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया था। वो कौन से 2 श्लोक थे, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। अहो बकीयं सनकालकूटं चिंगासयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं दाति चीतां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अभी यहाँ पे सूत गोस्वामी कहते हैं कि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को जो है ना भगवान की है ना करुणा कैसी है, तो वो भगवान की करुणा के जो 2 श्लोक जो है ना वो उनको सिखाया था, और 2 शिष्य लोग क्या कर रहे थे, ये 2 श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। और जैसे ही ये श्लोक जो है ना सुखदेव गोस्वामी के कान में गया, जो आत्मा में रमने वाले ऐसे ब्रह्म समाधि में जो बैठे हुए थे, वह सुख गोस्वामी की क्या हुई, समाधि टूट गई। जो एकदम ध्यान में बैठा है पर ब्रह्म के ध्यान में, उनकी समाधि को तोड़ना जो है ना इंद्र आदि देवताओं के लिए भी मुश्किल है, लेकिन ऐसे सुखदेव गोस्वामी की समाधि टूटी। कैसे, केवल यह श्लोक को सुन करके। और जैसे समाधि टूटती है ना, क्या बताए, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, पुतना नाम की राक्षसी जो है ना अपने स्तन के ऊपर कालकूट नाम का जहर लगा करके क्या करने गई थी, कृष्ण को हत्या करने के लिए गई थी, कृष्ण को मारने के लिए गई थी। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उसको धात्री गति लेभे गतिम धात्रीम चिताम ततोन्यम, बाद में कहते हैं कि उसको धात्री यानी मां की गति जो है ना उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उसको प्रदान की। यहां पे तो उनको मां का स्थान दिया ही, लेकिन अपने धाम में परमानेंट हमेशा के लिए उन्होंने अपनी मां बना लिया। किसको, कि जो पुतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, ऐसी पुतना को क्या किया, भगवान ने मां का स्थान दिया। क्यों, क्योंकि पुतना जो है ना कृष्ण को मारने के लिए चल करके उसके पास में आई थी। आज आप सोचिए, हमारे घर पर कोई यदि हमको मारने काटने के लिए आए तो क्या हम उसको अपने माता पिता बनाएंगे? कभी हो सकता है? यह संभव नहीं है। यदि कोई हमको मारने के लिए आए, हम ही खुद उसको मार देंगे, लेकिन हम उसको कभी भी अपना माता पिता नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारे और भगवान के अंदर फर्क क्या है, कंबा दयालु शरणम रजेत, ऐसा कौन दयालु होगा कि जो उनकी शरण में जाना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं कि जो उसको मारने के लिए आता है उसको भी भगवान अपनी परम गति परम धाम प्रदान करते हैं। उसका मतलब यह हुआ कि कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, को जो भगवान को गाली भी क्यों ना देता हो, लेकिन वह व्यक्ति गाली देने के लिए भी यदि मंदिर में जाता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। ये ऐसी, इसके लिए यहां पे कहा गया कि कंबा दयालु शरणम रजे, ऐसा कौन मूर्ख होगा कि ऐसे कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा, कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा। आप सब लोग सोचिए, पूतना तो मारने के लिए गई थी और हम तो सुबह को उठ करके भगवान का प्रेम से नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम हमारे मन के यहाँ पे जितने भी लोग बैठा है ना, हमारे मन में किसी के भी प्रति जो है ना ऐसा भाव तो नहीं होगा कि हम कृष्णा को जान से मार दें। है यहाँ पे ऐसा किसी का भाव? किसी का भी नहीं। तो सोचिए कि जो भगवान को मारने के लिए आई थी उसको भगवान ने अपना धाम प्रदान किया,
लेकिन जो व्यक्ति भगवान का प्रेम से नाम करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो भगवान उसको क्या गति प्रदान करेगा, इसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। इसके लिए हमको क्या करना है, भगवान की शरण में जाना है, कृष्ण की शरण में। केवल कृष्ण की ही शरण में यहाँ पे बताया गया है, बाकी किसी की शरण में नहीं। क्योंकि कृष्ण जितने कृपालु है ना, इतने कृपालु और कोई भी नहीं है। 33 कोटि देवता में देवता है ना, तो उसमें से कोई भी ऐसा कृपालु नहीं है कि जो ऐसी कृपा हमको प्रदान करे। इसके लिए कृष्ण जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ है। और ये जब श्लोक सुना ना, एकदम विह्वल हो गए, उनकी समाधि टूट गई, है ना। कैसे समाधि टूटी, तो कहते हैं कि ये जो इतने मतलब सुंदर श्लोक हैं कि यदि कोई मुनि, ऋषि मुनि, है ना, समाधि में बैठता है, यदि कोई व्यक्ति समाधि में बैठा हुआ ऋषि मुनि भी यदि ये श्लोक को सुनेगा ना, उसकी समाधि टूट जाएगी। भगवान शंकर जो ध्यान में बैठा है ना, वो भी जब इस भागवतम के श्लोक को सुनते हैं ना, तो उनका ध्यान जो है ना टूट जाता है। गोपियां क्या करती हैं कि गोपियां जब भी घर का काम करती है ना, कृष्ण की बंसी बजती है ना, तो तुरंत ही वो घर का सारा काम छोड़कर कृष्ण के पास चली जाती है, क्योंकि कृष्ण बुला रहे हैं। हम भी यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारे ऊपर भी हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि कृष्ण ने हमको यहाँ पे बुलाया है। इसके लिए हम अपना सारा काम काज छोड़ करके यहाँ पे भागवत कथा के अंदर सुनने के लिए आए हैं। क्यों, हम सबको इन प्रकार से कृष्ण ने हृदय के अंदर जो है ना इंडिकेशन दिया है कि हमको कृष्ण कथा, भागवत कथा सुनने के लिए जाना है। तो ये कृष्ण का बुलावा है। जिस प्रकार गोपियां अपना काम छोड़ करके आई थी, उसी प्रकार से आप सब भक्तों को भी क्या है, कृष्ण ने बुलाया, इसके लिए यहाँ पर आए। हमारे कहने से नहीं आए, कृष्ण की अंदर से आवाज आई है ना। आप देखिए यहाँ पे सब लोग अपने बिजी शेड्यूल में है, और जब भी हम काम पे रहते हैं ना, जब भी बुधवार आता है ना, तो हम सोचते हैं अरे आज सत्संग में जाना है, आज सत्संग में जाना है। सत्संग अभी तक किया नहीं है, केवल सत्संग का हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। ये जब भी चिंतन करते हैं ना, तो वो आवाज जो है ना सीधा परमात्मा कृष्ण को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को सत्संग में आज जाना है, तो उसका सारा काम जो है ना मुझे कंप्लीट कर देना चाहिए। तो हमारे ऊपर मतलब क्या है, भगवान की असीम कृपा। तो आगे बहुत ही सुंदर मतलब ये है, कहते हैं कि ऐसे श्लोक को जब भी सुखदेव गोस्वामी सुना ना, तो एकदम मतलब उनकी क्या है, समाधि एकदम टूट गई। और उसके बाद वाला जब श्लोक सुना ना, तो एकदम लट्टू हो गए। कौन सा, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनकपिशं वैजन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधरसुधया पुरयान गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशन्ति कीर्ति। ये श्लोक है ना, पहला श्लोक क्या था, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा क्या है उसके बारे में वर्णन करता है, वो सुना, समाधि टूटी। ये जब श्लोक सुना ना, बरहापीडम, ये बरहापीडम यानी भगवान श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य का वर्णन जब भी मतलब सुना ना, तो वो तुरंत मतलब जैसे खाली श्लोक को सुना है, जैसे श्लोक को सुना ना, तो भगवान श्री कृष्ण की आकृति जो है ना सुखदेव गोस्वामी के सामने प्रकट हो गई। कथा सुनते हैं ना, जैसे ये श्लोक आता है ना बरहापीडम, तो हमारे सामने भी जो है ना कृष्ण की वो जो मधुर ये जो है ना आकृति हमारे सामने प्रकट होनी चाहिए। कथा खाली ऐसे ही नहीं सुनना है, जो उसके अंदर प्रविष्ट हो जाना है। हमारे गुरु महाराज जो है ना, वो जब भी कथा कहते थे ना, तो उसके अंदर प्रविष्ट होकर के जो है ना वो कथा कहते थे, और ऐसी कथा कहते थे ना, जितने भी लोग श्रोता होते थे ना, उनके हृदय के अंदर जो है ना परमात्मा की जागृति होती थी। इस प्रकार से हमको कथा को सुनना चाहिए। बरहापीडम नटवर वपु, कितना बरहापीडम, भगवान के मुख के ऊपर क्या है, मोरपंख। भगवान मुकुट धारण करते हैं मोरपंख वाला। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कानों के अंदर क्या है, सुंदर सुंदर क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, कर्ण, सुंदर मतलब फूल से, उसका फूल का नाम भी मैंने बताया था, अभी मुझे याद नहीं है। तो फूलों की माला पहनते हैं कान के अंदर, मतलब बहुत ही सुंदर वो माला को धारण करते हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया गोपवृंदे, अपने अधरामृत के ऊपर क्या है, बंसी को धारण करते हैं। वेणुं क्वणन्तम अरविंदला यताक्षां बरहावत समासितांबुद सुंदर अंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।
मैं उस गोविंद को प्रणाम करता हूँ। हम रोज सुबह को जो है ना दर्शन आरती जब भी होता है ना, तो दर्शन आरती ये श्रृंगार से, भगवान का जो श्रृंगार है ना, उससे क्या होता है, प्रारंभ होता है। जैसे हम यहाँ पर मतलब देख सकते हैं कि कितना भगवान का मधुर, मतलब कितनी सुंदर, मतलब माला पहनी है, बंसी बजा रहे हैं, है ना, और उनके चरण भी मतलब बहुत ही सुंदर है, श्याम वर्ण है। तो ये भगवान का जो है ना जब भी, और ये भगवान कहाँ पे है, वृंदावन अरण्यम, जो वृंदावन को कभी भी छोड़ के नहीं जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी को जब भी सुखदेव गोस्वामी ने सुना ना, तो लट्टू हो गए। और उन्होंने ये जो, जहाँ वेद व्यास जी के जो शिष्य लोग थे ना, उन्होंने पूछा कि ये आपने कहाँ से सुना, मुझे और भी इसके बारे में क्या करना है, सुनना है, कृपा करके आप मुझे जो है ना, आपने जहां से ये श्लोक सीखे ना, कृपा करके मैं आपको हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ, मुझे उनके पास में लेकर के जाइए। तो उन्होंने तुरंत ही कहा, ये श्लोक हमने वेद व्यास जी से सुने हैं। अच्छा पिताजी, वो मुझे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन मैं उसको छोड़ करके मैं पागल की तरह जंगल में ब्रह्म समाधि में इतना समय मैंने बर्बाद कर दिया, और मेरे पिताजी के पास में इतना भागवतम का ज्ञान था, उसको छोड़ करके मैं ब्रह्म समाधि में लीन होने के लिए भाग रहा। आज बोलते हैं ना निराकार, भगवान निराकार, भगवान और निराकार का ध्यान भी करते हैं। जिसका कोई रूप ही नहीं है उसका आप क्या ध्यान करोगे? ध्यान उसका किया जाता है कि जिसका रूप हो, जिसकी आंखें हो, जिसके कान हो, जिसके हाथ हो, जिसका पांव हो, उसका ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जिसका कोई रूप ही नहीं है तो आप किसका ध्यान करोगे? कुछ आएगा ही नहीं ध्यान में। तो यहाँ पे है ये जो सुखदेव गोस्वामी जब ये सुने तो तुरंत पिताजी के पास में भागे, और वो वेद व्यास जी ने पूरा भागवतम का अध्ययन अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को करवाया। और वही सुखदेव गोस्वामी जब भी गंगा नदी के तट के ऊपर जब भी भागवतम सुना रहे थे ना, तो उनके पिता वेद व्यास जी भी वहां पर उपस्थित थे। जो कथा सुखदेव गोस्वामी पुत्र के द्वारा हो रही है, उसी की कथा को पिता भी उस सभा के अंदर जो है ना, वो भागवतम को सुन रहा है। हालांकि वेद व्यास जी को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वही भागवतम जो वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को बताया, लेकिन वही भागवतम मधुर था पहले से ही, लेकिन जब भी वह भागवतम सुखदेव के मुख से जब भी निकला ना, जिस प्रकार से वृक्ष के ऊपर जो तोता होता है ना, वो कुछ जब भी फल जो है ना मीठा रहता है, और वो उसी फल को चोंच मारता है जो मीठा रहता है। लेकिन जब भी वह तोता फल को चोंच मारते हैं, उसके बाद में वह जो फल जो होता है ना, और भी मीठा हो जाता है। उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने भागवतम सुनाए, वो मधुर था, लेकिन वही भागवतम जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला ना, तो मधुराति मधुर हो गया ये श्रीमद् भागवतम। तो इतना जो है ना भागवतम मधुर है। क्यों? क्योंकि उसको बोलने वाला व्यक्ति जो है ना, वो भी मधुर है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात श्रीमती राधा रानी का जो है ना, वह क्या है, पैरोट है, राधा रानी का तोता है। और जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा है, वह सुखदेव गोस्वामी अभी क्या करने वाले हैं, हमको ये भागवतम की जो है ना कथा सुनाने वाले हैं। तो आइए अभी हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। ये जो 1.7.12 नंबर का जो श्लोक है, बहुत ही सुंदर। देखिए आप जब भी आते हो ना यहाँ पर, तो अपने साथ में जो है ना नोटबुक और पेन जो है ना लेकर के आना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना, वो हमको नोट डाउन करके रखना चाहिए, ताकि हम जीवन में कभी उसको भूलें नहीं। तो यहाँ पर श्रीमद ये जो सूत गोस्वामी जो है ना बता रहे हैं, सोनक आदि ने प्रश्न पूछा है कि उन्होंने सब कुछ त्याग करके वो भागवत के आश्रय में क्यों गए। तो उनका उत्तर बताते हुए जो है ना सूत गोस्वामी ये सारे श्लोक जो है ना बता रहे हैं। अभी क्या बोलते हैं, सब लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखिए। हम सब जो है ना, मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद में आप लोगों को बोलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम के जो शब्द है ना, कोई साधारण शब्द नहीं है। भगवान के मुख से निकले हुए ये पवित्र जो है ना संस्कृत के शब्द है। इसको केवल खाली देखो, बोलने की बात तो दूर रही, लेकिन केवल उसको दृष्टिपात करोगे ना, तो हमारे हृदय के अंदर जो कल्मश है ना, सारे कल्मश जो है ना खत्म हो जाएंगे। तो हम ये श्लोक जो है ना उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। परीक्षितो अथ राजर्षे, बोलिए, परीक्षितो अथ राजर्षे
जन्म कर्म विलापनम् जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम् वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्। इसका शब्दार्थ इस प्रकार से है। परीक्षिता राजा परीक्षित का, अथ इस प्रकार, राजर्षि राजा का, जो राजाओं में ऋषि था, जन्म जन्म कर्म कर्म विलापनम उद्धार मोक्ष संस्थाम संसार का परित्याग च तथा पांडु पांडु पुत्राणाम पांडु के पुत्रों का वक्ष्ये मैं कहूँगा कृष्ण कथा उदयम, जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा को जन्म देने वाला है। तो बहुत ही सुंदर है। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्र द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, क्या कहते हैं? परीक्षित अथ राजर्षि। देखिए अभी है ना, हम संस्कृत को समझने का प्रयास करेंगे और इसके लिए आपके स्क्रीन के सामने जो है ना ये श्लोक को रखा गया है, तो सबका ध्यान जो है ना यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। परीक्षित अथ राजर्षि, राजा परीक्षित, अथ इस प्रकार, राजर्षि राजा का। परीक्षित कौन थे? पूरे भूमंडल के क्या थे? राजा थे, है ना। इसके लिए उसको क्या कहा गया है? राजर्षि। यहाँ पे हमारे सामने भी राजर्षि राजऋषि प्रभु यहाँ पर बैठे हैं, तो हमारा परम भाग्य है। तो परीक्षित अथ राजर्षि, परीक्षित क्या है? राजर्षि क्या थे? पूरे भूमंडल के क्या थे? राजा थे। तो इतना समझ में आया? परीक्षित अथ राजर्षि, परीक्षित कौन थे? राजा थे। तो जन्म कर्म विलापनम, तो किसके जन्म कर्म के बारे में बताना चाहते हैं? किसके जन्म कर्म के बारे में? परीक्षित। यहाँ पे सबसे, भगवान तो यहाँ पे शब्द उच्चारण है ही नहीं, यहाँ पे किसका उच्चारण है? सबसे पहला शब्द जो है ना परीक्षित, है ना। तो ये पूरा श्लोक किसके ऊपर आधारित है? परीक्षित के ऊपर क्या है? आधारित है। तो परीक्षित के जन्म कर्म विलापनम, ये जो श्लोक जो है ना, परीक्षित के जन्म कर्म विलापनम, जन्म कर्म, है ना, तो उसके बारे में जो है ना वो बता रहा है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि परीक्षित अथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम, परीक्षित महाराज का उद्धार कैसे हुआ, उनके जन्म के बारे में, उसके कर्म के बारे में सूत गोस्वामी जो है ना हमको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? ये परीक्षित महाराज के विषय में बताने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि यह जो श्लोक है ना, संसाम च पांडु पुत्राणाम, ये कौन थे? पांडु के वंश में परीक्षित महाराज जो थे ना पांडु के वंश में थे, और अभिमन्यु के क्या थे? पुत्र थे। अभिमन्यु के पुत्र थे कौन? परीक्षित महाराज। और पांडु, उनका संबंध किसके साथ में थे? पांडुओं के साथ में था। पांडु पुत्राना, पांडुओं के पुत्रों। वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम, ये जो है ना परीक्षित महाराज जो है ना, ये इसके बारे, उसके जन्म कर्म और उसके उद्धार के बारे में बता रहे हैं। संसाम च पांडु पुत्राणाम, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बाकी कोई राजा के बारे में क्यों नहीं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं?
इसके बारे में क्यों हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये श्लोक जो है ना डायरेक्ट क्या है, वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम, इनका सीधा संपर्क किसके साथ में है, कृष्ण के साथ में है। समझ में आया? इसके लिए हम जो है ना यहाँ पर भागवतम में इनकी चर्चा कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से जो है ना कुंती महारानी की स्तुति, श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत सारी स्तुतियां हैं, लेकिन उसमें से सबसे प्रथम स्तुति यदि कोई है तो एक स्त्री के द्वारा की गई स्तुति है, जिसको कहा गया है कुंती महारानी की स्तुति, है ना। तो कुंती महारानी स्तुति करने वाली है, उसके पहले इसका मैं प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा हूं, ताकि हमको कुंती महारानी जो स्तुति करेगी उसके बारे में हम अच्छी तरह समझ सकें। तो यहाँ पर कहते हैं कि परीक्षितो अथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थान च पांडु पुत्राणाम वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। इसमें क्या है, परीक्षित महाराज के भी मतलब उसके जन्म कर्म की कथाएं और कृष्ण की लीला के बारे में भी जो है ना यहाँ पर बताया गया है। अभी ये जब कुंती महारानी जो है ना स्तुति कर रही है, तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड इस प्रकार से है कि महाभारत का युद्ध जो है ना वो कितने दिन चला था, 18 दिन युद्ध मतलब चला था। तो ये जब 18 दिन जब युद्ध चला था ना, तो उस समय क्या हुआ कि 18 दिन का युद्ध खत्म होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण जो है ना आज्ञा हस्तिनापुर से अभी द्वारका जाने के लिए निकल रहे हैं। हस्तिनापुर, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया, और युद्ध खत्म होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण जो है ना हस्तिनापुर से वापस अपने घर कहां पर जा रहे हैं, द्वारका। तो वो आज्ञा ले रहे कि अभी युद्ध खत्म हो गया है, मैं अभी जाना चाहता हूं। तो उस समय क्या हुआ कि सात्यकी, भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी जो उनके सेवक हैं उनको आदेश दिया कि अभी तुम जो है ना रथ जोड़ो। और भगवान श्री कृष्ण सात्यकी का रथ पूरा रेडी है, और भगवान श्री कृष्ण बस अब रथ के ऊपर चढ़ गए हैं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर चढ़ गए हैं, उस समय कुंती महारानी ने क्या किया, भगवान की 24 श्लोकों के अंदर जो है ना उन्होंने स्तुति की है, उसको कुंती महारानी की स्तुति कहा गया है। और कुंती महारानी ने यह जब स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान से उनकी स्तुति यानी प्रार्थना। देखिए, हम यदि भगवान को कुछ देना चाहते हैं ना, समझो हम भगवान को कुछ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, कभी फ्रूट चढ़ाते हैं, कभी पत्र चढ़ाते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, कुछ लोग धन देते हैं। लेकिन भक्तों एक चीज याद रखें कि हम जो भी कुछ भगवान को अर्पण करते हैं ना, समझो पानी दिया, रोटी दिया, सब्जी दिया, धन दिया, है ना, तो ये सब कुछ हम जो भगवान को दे रहे ना, तो वो कौन सी चीज है, भगवान ने जो दिया है ना, भगवान की ही चीज जो है ना हम क्या कर रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? भगवान ने जो चीज दिया है वही चीज हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। लेकिन यदि हम भगवान को कुछ अलग से देना चाहते हैं ना, तो वह है प्रार्थना। भगवान के लिए जो प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना जो है ना हमारी पर्सनल है, हमारी सीक्रेट है, वो भगवान ने नहीं दी है। तो इसके लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार से कुंती महारानी ने भगवान जब भी जा रहे थे, है ना, हस्तिनापुर से द्वारका अपने घर वापस जा रहे थे, लेकिन जैसे ही कुंती महारानी ने हृदय से, क्योंकि कुंती महारानी भगवान की विरह में रह नहीं सकती, और कुंती महारानी के ऊपर इतना दुख आया, जब जब कुंती महारानी के ऊपर दुख आया ना, उन्होंने उसी समय कृष्ण का स्मरण किया। और जैसे कृष्ण का स्मरण करते थे ना, वो सारी विपदाओं से जो है ना बच जाती थी। क्या क्या संकट आया है कुंती महारानी के ऊपर, आज तक इतिहास ऐसा प्रमाण है कि कुंती महारानी के ऊपर जो संकट आया है ना, इतना संकट आज तक किसी भी स्त्री या पुरुष के पास में इतना संकट नहीं आया। हमारे ऊपर थोड़ा सा भी हमारे ऊपर दुख आता है, समस्या आती है ना, तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन कुंती महारानी ऐसी स्त्री है जो हमको सिखाती है कि जब जब हमारे जीवन में संकट आए ना, तो कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। और देखिए अभी क्या है, युद्ध खत्म हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि अभी तो युद्ध खत्म हो गया, अभी तुम्हारा सारा दुख खत्म हो गया, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है करके। और उस समय कुंती महारानी ने जो स्तुति की ना,
तो जब भी मतलब कुंती महारानी की स्तुति खत्म हुई ना, भगवान अपने घर पे जा रहे थे तो उन्होंने वापस जो है ना क्या किया, रथ से उतर गए और कुंती महारानी को कह दिए कि मैं अभी जो है ना द्वारका नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। यदि हम भगवान कृष्ण को हमेशा के लिए हमारे पास में रखना चाहते हैं ना, तो भगवान से, और हम चाहते हैं कि भगवान कभी हमसे अलग ना हो, तो हमको क्या करना चाहिए? जिस प्रकार कुंती महारानी ने प्रार्थना किया ना, उस प्रकार से हमें भी रोज कुंती महारानी की तरह क्या करना चाहिए? भगवान से स्तुति करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम प्रत्येक दिन यदि भगवान से प्रार्थना करेंगे ना, तो भगवान भी हमें कभी छोड़ के जाएंगे नहीं, हमेशा भगवान हमारे साथ में रहेंगे। और भगवान यदि हमारे साथ में है तो किसी के पाप की ताकत नहीं है कि हमको कोई दुख पहुंचा सके। समझ में आ रहा है? तो ये मतलब ये कुंती महारानी की क्या है? स्तुति है। अभी बहुत ही आगे जो है ना श्लोक नंबर 14, आगे वाला श्लोक, तो इसमें बहुत ही मतलब सुंदर ये कहता है, 13 नंबर का श्लोक है। यदा विधे कौरव संजयानाम, बोलिए, यदा विधे कौरव संजयानाम, यदा विधे कौरव संजयानाम, वीरेष्वथो वीर्गतिं गतेषु, वीरेष्वथो वीर्गतिं गतेषु, भृकोदराविगदाभिमर्श, भृकोदराविगदाभिमर्श, भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा विधे कौरव संजयानाम, वीरेष्वथो वीर्गतिं गतेषु, भृकोदराविगदाभिमर्श, भृकोदराविगदाभिमर्श, भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यस, बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये हम ग्रुप में डाल देंगे, तो हमको जो है ना ये प्रत्येक दिन जो है ना इसको गाना चाहिए। देखिए हम साथ में मिलकर के गा रहे, कितना आनंद आया। तो ये संस्कृत भागवतम के जो एक एक श्लोक है ना, उसके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, और उसको हमको क्या करना चाहिए? गाना चाहिए। और इसको आप जैसे जैसे रोज गाते जाओगे ना, तो आपका मन जो है ना हमेशा प्रफुल्लित होगा, एक अंदर से आनंद की अनुभूति का एहसास होगा। तो इसको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन जो है ना इस श्लोकों का क्या करना चाहिए? गाना चाहिए। और हम हर एक बुधवार को जो है ना ये भागवतम के नए नए श्लोकों का क्या करेंगे? इसी प्रकार से जो है ना उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको समझते हैं। यदा वृद्धे कौरव संजयान, अभी ये जो है ना इसके अंदर, ये श्लोक के अंदर जो है ना पूरा महाभारत का जो है ना इतिहास में आपको जो है ना संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों ने ऐसे तो महाभारत देखा ही होगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो सूत गोस्वामी जो है ना, जैसे ही उन्होंने पांडवों का नाम सुना ना, तो उनका हृदय जो है ना, सूत गोस्वामी जैसे पांडवों का मतलब नाम सुन करके उनका हृदय जो है ना एकदम आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। केवल क्यों?
क्योंकि पांडव का संपर्क किसके साथ में था? डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के साथ में था, है ना? तो देखिए जो मतलब भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट है, उसके विषय में यदि हम सुनते हैं उस भक्त के बारे में, तो वो क्या है? आनंद देने वाला होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहला यदा मृधे, मृधे का अर्थ क्या होता है? महाभारत का युद्ध। ये महाभारत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? कौरव और पांडवों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और ये यहाँ पे कहा गया है यदा मृते कौरव संजयानम, कौरव की क्या थी? कौरव की जो सेना जो थी ना, पांडव और कौरव का जब युद्ध हुआ ना, तो पांडवों की सेना जो है ना कैसी थी पता है? नदी के तरह थी। और कौरव की सेना क्या थी? दूरस्थ सैन्य सागर है। कौरव की सेना कैसी थी? सागर के समान विशाल सेना थी। और पांडव की सेना एक मतलब नदी, छोटी नदी रहते ना, तो नदी के नाले की तरह क्या थी? पांडवों की क्या थी? सेना थी। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ, किसके लिए युद्ध हुआ था? भूमि के लिए, जमीन के लिए। वो क्या किए थे? आपस में भाई भाई के बीच में झगड़ा था। और उस समय क्या हुआ कि दुर्योधन आदि क्या थे? वो पापी थे। और भगवान श्री कृष्ण किसके पक्ष में गए? पांडवों के पक्ष में गए। और ये कहते हैं दसम स्कंद के अंदर परीक्षित महाराज कि हमारे पितामह की जो सेना जो थी ना, वो कैसे थी? एकदम मतलब छोटी सेना थी। और सामने क्या था? दूरस्थ सैन्य सागर। ऐसा लग रहा था कि सागर, विशाल सागर के समान जो है ना वह सैन्य था। उसके सामने हमारे पितामह पांडव वो कुछ भी नहीं थे। समझ में आ रहा है? अभी आप सब 150 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मैं उसके सामने अकेला कितना दिखूंगा? छोटा सा दिखूंगा ना, क्योंकि इतने सारे लोग बैठे हैं। तो उसी प्रकार से आप तो खाली 150 लोग हो, वो पांडव खाली 5 थे, और उसके सामने हजारों लाखों की संख्या में जो था ना वो सैन्य, सामने कौरवों का सैन्य इतना लाखों की संख्या में था। लेकिन हुआ क्या कि जो दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ ना, तो ये सारे पांडव लोगों ने क्या किया कि ये जो हजारों लाखों की संख्या में जो कौरव की सेना जो थी ना, उसको सभी को क्या किया? खत्म कर दिया, सारी सेना। और ऐसे यदि देखा जाए कि पांडवों के लिए इनके सामने युद्ध करना ना, कोई भी मतलब अनपढ़ व्यक्ति भी रहेगा ना, वो समझ सकता है कि ये पांडव जो है ना कौरव के सामने जो है ना, विशाल सैन्य के सामने जो है ना एक मच्छर भी नहीं है। और युद्ध होने से पहले ही पता चल गया था कि कौरव लोग जो है ना युद्ध जीतने वाले हैं। और कौरव की सेना में कौन कौन थे? भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान रखने वाले, जिसको जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी आप कितना भी उसको बाण मारो, गदा मारो, भीष्म पितामह मरने वाले नहीं थे। आप सोचिए, खाली कोई भी यदि नहीं होता था, केवल अकेले भीष्म पितामह जो है ना पांडवों को हराने में सक्षम थे। लेकिन भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान रखने वाले भी पांडवों के सामने क्या हो गए? हार गए। दूसरे कर्ण, कितने शक्तिशाली योद्धा लोग थे। कर्ण के पास में ऐसी ताकत थी कि जब तक उसके पास में कवच और कुंडल है ना, तब तक कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता, कोई उसको मार नहीं सकता था। लेकिन ऐसे कर्ण के सामने भी पांडव जो है ना युद्ध जीते। द्रोणाचार्य, जब तक द्रोणाचार्य है ना पांडव के और कौरव के गुरु है, और उन्होंने ही पांडव को क्या किया था? अर्जुन को धनुधर गांडीवधारी बनाया था। और वो अर्जुन है ना, तो वो द्रोणाचार्य जो है ना, जब तक उसके पास में अस्त्र और शस्त्र थे, तब तक उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुशासन, 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन, किसकी ताकत है? दुर्योधन, जिसको किसने शिक्षा दिया था? बलराम जी ने। गदा जो ना, गदा विद्या, बलराम जी ने उसको मतलब ट्रेनिंग दिया था। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के सामने युद्ध करना, पांडव एक मतलब मच्छर के बराबर हैं। लेकिन फिर भी पांडव लोग जो है ना युद्ध में विजयी घोषित हुए। क्यों? क्योंकि पांडवों के पक्ष में जो थे ना भगवान श्री कृष्ण थे। एक ही कारण था कि पांडवों की विजय हुई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या थे? उनके पक्ष में थे। इसके लिए पांडव लोग जो है ना इतने दूरस्थ ये सैन्य सागर के सामने जो है ना पांडव लोग विजयी हुए। यदि कृष्ण नहीं होते थे ना, तो युद्ध जो है ना 5 मिनट में खत्म हो जाता था। हम लोग बोल रहे ना 18 दिन युद्ध चला, 18 दिन नहीं 18 मिनट की भी जरूरत नहीं थी युद्ध खत्म करने के लिए। आप सोच सकते हो। तो लेकिन क्या है, भगवान जो है ना पांडव के प्रति क्या थे? भगवान इतने प्रेम करते थे
और अपनी बुआ कुंती है ना उसको प्रेम करते थे, तो कैसे मतलब अपने भक्तों का मतलब विनाश होने दे। भगवान जिसको प्रेम करे, किसी की मजाल है कोई उसके सामने मतलब एक उंगली भी उठा करके देख सके, किसी की ताकत नहीं। तो ये सब इतिहास है हमारा जो हमको सिखाता है कि कृष्ण यदि हमारे साथ में है ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण, नीति मति विजय हमेशा उसी व्यक्ति की होगी। 18वां अध्याय में लास्ट में मतलब भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक बोले हैं। तो इसके लिए हमको भगवान की शरण ग्रहण करना होगा। यदा मृते कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु रुकोदर। रुकोदर किसको कहा गया है? भीम को। 18वें दिन लास्ट में रुकोदर भीम ने क्या किया? अपनी जोर से, अपनी गदा से जोर से दुर्योधन की जंघा के ऊपर क्या किया? उन्होंने प्रहार किया। यहां पे कहते रुकोदर विदग गदा भी मर्ष भग्नोरु दंडे। भग्नोरु दंडे, जैसे भीम ने भग्नोरु दंडे अपनी गदा से धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन के ऊपर जब भीम ने गदा का प्रहार किया, उस समय दुर्योधन की ये जो जंघा थी ना वो टूटी, और उस समय जो दुर्योधन जो है ना वही जमीन के ऊपर धराशायी हुआ। ये इतिहास है। तो इस प्रकार से जो है ना क्या है, दुर्योधन 18 दिन का युद्ध खत्म हुआ और दुर्योधन धराशायी हुआ, युद्ध खत्म हुआ। और उसके बाद में कहते हैं कि महाभारत के अंदर जो है ना 3 भरत हुए। अभी मैं महाभारत का जो इतिहास है ना वो बताने का प्रयास करता हूं कि 3 भरत हुए है ना इस भारत लोक के अंदर। तो सबसे पहले कौन भरत है? राजर्षि भरत, जिसको हम जड़ भरत के नाम से जानते हैं। दूसरे भरत कौन हुए? भगवान श्री रामचंद्र के भाई, वो भरत हुए। तीसरे भरत कौन हुए? शकुंतला के जो पुत्र जो थे ना वो भरत हुए। अभी ये जो महाभारत का जो इतिहास जो है ना वो शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र जो हुए ना वो भरत महाराज, जिसके नाम से पूरा भारतवर्ष जो है ना वो जाना जाता है। आज हम दुनिया के नक्शे के अंदर हमारा भारत जो है ना इतना सा रह गया है। और पहले क्या था, पूरी जितनी भी दुनिया, पूरा जो जितनी भी भूमि जो थी ना वो भारतवर्ष के नाम से जानी जाती थी। और वो पूरे भारतवर्ष के ऊपर शासन किसने किया? भरत महाराज ने। अभी ये भरत महाराज कहां से है? एक तो ये चंद्रवंश है ना, 2 वंश है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो चंद्रवंश सोमवंश से जो है ना ये भरत महाराज जो है ना उसके अंदर वंश परंपरा के अंतर्गत आते हैं। हम पुराना इतिहास इतना लंबा नहीं जाते, लेकिन ये जो भरत जो है ना महाराज हम क्या करते हैं, ये चालू करते हैं। तो ये भरत महाराज जो थे ना पूरे भूमंडल के क्या थे? राजा थे। अभी हुआ क्या कि भरत महाराज का और शकुंतला के पुत्र है ना, इनका जब भी विवाह हुआ ना तो विवाह होकर के काफी साल निकल गए, लेकिन उनको एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। और जब भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो बहुत ही हताश हुए कि इतने पूरे भूमंडल का मैं राजा हूं। और कैसा होता था कि उस जमाने में राजा का पुत्र ही राज्य करता था। तो इनको चिंता बढ़ने लगी कि मेरे बाद में ये पूरा ये शासन का अधिकारी कौन? तो उन्होंने बहुत ही चिंतित थे। तो उस समय भरत महाराज ने निर्णय लिया, उन्होंने अपनी प्रजा में से एक जन को सिलेक्ट किया, एक बालक को उन्होंने क्या किया? गोद लिया। समझ में आ रहा है ना? गोद लेते हैं ना, जिसको संतान नहीं होती वो क्या करते हैं? दूसरी संतान को गोद लेते हैं। तो ये भरत महाराज ने अपनी प्रजा में से एक बालक को अपनी गोद लिया, और वो जिस बालक को गोद लिया ना उसका नाम क्या था? शांतनु। क्या नाम था? शांतनु। अभी ये कौन थे? शकुंतला और दुष्यंत के ये जो पुत्र हुए भरत महाराज, जिसके ऊपर पूरी ये भारत जो है ना वो है। और तभी क्या होता था, आज भी मतलब हस्तिनापुर की जो गादी है ना, आज जो इलेक्शन होता है ना तो वो कहां पर बैठता है? दिल्ली की गादी के ऊपर बैठता है ना। तो पहले क्या होता था, ये दिल्ली की गादी जो है ना उस समय से अभी तक राज सिंहासन के ऊपर कौन बैठेगा इसके ऊपर झगड़ा चालू है। तो उस समय से ये परंपरा चालू है। तो दिल्ली की राजगादी के ऊपर जो बैठता था वो उस समय पूरी दुनिया के ऊपर क्या करता था? राज्य करता था। तो ऐसे भरत जो था ना वो हस्तिनापुर की राजगादी के ऊपर बैठे थे, और उसके बाद में उसने क्या किया? शांतनु नाम के बालक को उसने क्या किया? अपने गोद लिया। और वो शांतनु राजा जो था ना, भरत महाराज की मृत्यु के बाद में शांतनु जो है ना वो राज सिंहासन उन्होंने संभाला। अभी
ये भरत महाराज ने शांतनु को ही क्यों सिलेक्ट किया? बालक तो बहुत सारे मतलब गोद लिए जा सकते हैं, लेकिन शांतनु को ही क्यों लिया? तो शांतनु की जो है ना बड़ी खासियत थी। शांतनु की क्या खासियत थी कि सबसे पहले वह शांतनु जो था ना, वो बालक जो था ना बड़ा तेजस्वी था, और कहते हैं कि उसको देख करके शांतनु ये जो है ना उसको देख कर यदि कोई भी व्यक्ति देख लेता था ना उसको, तो उसकी सारा सारा दुख सारी चिंता जो है ना उसकी चली जाती थी। यह उनकी खासियत है। किसकी? शांतनु। हमारा महाभारत का इतिहास कितना मतलब ये है, हम कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन शांतनु इतने प्रभावशाली राजा थे कि उसको देखने मात्र जो भी कोई व्यक्ति शांतनु को देख लेता था ना, सारा दुख सारी चिंता जो ना इमीडिएटली उसकी खत्म हो जाती थी। दूसरी खासियत उसकी क्या थी कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति यदि शांतनु महाराज को देख लेता था ना, तो वो जवान हो जाता था। क्या हो जाता था? आज यदि ऐसा होता तो हम सब मतलब ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि बूढ़ा किसी को होना पसंद नहीं है ना, हमको हमेशा जवान ही रहना चाहते हैं। काश सभी वो यहाँ पर उपस्थित होते तो हम भी उसका दर्शन करते, हमारी जवानी वापस आ जाती। और आजकल जो माता जी लोग ब्यूटी पार्लर मेकअप में जाते हो, जाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इसके लिए तो मेकअप करते ताकि हम अच्छे दिखे, सुंदर दिखे, जवान दिखे। तो शांतनु राजा जो है ना, हमारे राजा का भी इतिहास बड़ा कमाल का है। तो ऐसे राजा हुए शांतनु कि उसको कोई भी देख लेता था, उसका बुढ़ापा, वृद्ध व्यक्ति देखता था, वो जवान हो जाता था। इसी के लिए तो भरत राजा ने उसको सिलेक्ट किया ना, ऐरे गहरे को थोड़ी सिलेक्ट करते थे। और कहाँ पे बिठाना ना, पूरे भूमंडल के राजा बनाना था ना, तो उसके लिए तो कोई चतुर व्यक्ति चाहिए, तेजस्वी प्रभावशाली व्यक्ति चाहिए, जिसके अंदर कुछ होगा वही राज सिंहासन के ऊपर बैठ पाएगा ना, बाकी सबकी हैसियत तो नहीं है राज सिंहासन के ऊपर बैठने की। तो इस प्रकार से क्या हुआ, शांतनु वहां पे उन्होंने क्या किया, पूरे भूमंडल के ऊपर उन्होंने राज किया। अभी अभी इतने बड़े मतलब प्रभावशाली मतलब यदि राजा हैं, तो वो यदि विवाह किसी के साथ में करेंगे तो वो स्त्री भी कोई सामान्य तो स्त्री नहीं होगी। तो शांतनु ये जो थे उनका विवाह किसके साथ में हुआ? महाभारत सबने देखा है? प्रभु स्क्रीन मत दिखाइए। तो ये शांतनु का विवाह किसके साथ में हुआ? हाँ, गंगा, सबने देख लिया। ये शांतनु जो थे ना, है ना, उनका विवाह किसके साथ में हुआ? गंगा। आज जो हरिद्वार आप देख सोच सकते हो कि गंगा जो है ना नदी ना, कितनी विशाल मात्रा में पूरे भारत में जो है ना, वहां से उत्तर से लेके यहाँ पे नीचे तक साउथ तक जो है ना बहती है। वो जो गंगा नदी है, लेकिन वो जो है ना एक स्त्री के रूप में भी है ना, देवी के रूप में उपस्थित है। तो शांतनु का विवाह किसके साथ में हुआ? गंगा के साथ में हुआ। अभी शांतनु ने गंगा से विवाह क्यों किया? कभी ऐसा प्रश्न हुआ? गंगा से ही क्यों विवाह किया? तो उसकी भी कथा है। देखो यहाँ पे है ना, कथा के अंदर कथा आई। थोड़ी सी झपकी ली ना, गई बाउंसर, है ना, 5-10 मिनट के बाद में पूछेगा अरे क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए झांकते रहो। तो ये जो शांतनु का विवाह किसके साथ में हुआ? गंगा से हुआ। तो क्यों हुआ, तो उसके बारे में हम बताते हैं कि शांतनु जो थे ना, पिछले जन्म में, अगले जन्म में क्या थे, पिछले जन्म में ऐसा कहा जाता है कि इक्ष्वाकु वंश में क्या था, उनका जन्म हुआ था। किसका? शांतनु का। और जब ही उस समय उसका नाम इक्ष्वाकु में जन्म हुआ, और इक्ष्वाकु वंश में, और तभी उसका नाम क्या था? महाभीष। क्या नाम था? महाभीष। ये सब याद नहीं रहता, इसके लिए मैंने कहा था, मतलब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, तो पेन और डायरी वो लेकर के आना, ठीक है? तो ये जो शांतनु जो थे ना, तो वो पिछले जन्म में क्या थे? महाभीष नाम के देवता थे। अभी हुआ क्या कि एक समय की घटना ऐसी घटी वक्त, तो अभी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी आ रही है कि ये जो थे ना शांतनु जो राजा थे, शांतनु पिछले जन्म में महाभीष थे, और इक्ष्वाकु के वंश के अंदर उनका जन्म हुआ था। और एक समय ऐसी घटना घटी कि ये महाभीष जो थे ना, ब्रह्मा जी की वहां पे जो है ना एक बड़ी सी मतलब जो है ना सभा लगी हुई थी, ब्रह्मा जी। तो वहां पर महाभीष जो है ना कुछ कार्य के लिए वहां पर उस सभा में गए थे। और ब्रह्मा जी वहां पे जिस सभा में गए, उस समय वहां पे जो है ना गंगा जो देवी के रूप में थी, वो भी उनके सामने वहां पर बैठी हुई थी। अभी हुआ क्या कि वहां पे ब्रह्मा जी
वहां पे सभा लगी हुई थी, वहां पे जोर से क्या हवा का झोंका आया, और जैसे ही हवा का झोंका आया तो उस समय हुआ क्या कि ये जो गंगा जो थी ना स्त्री के रूप में थी, देवी के रूप में थी, तो उनका साड़ी का पल्लू जो है ना वो नीचे गिरा। तो उस समय वहां पे जितने भी देवता उस सभा के अंदर उपस्थित थे, उन्होंने सारे लोगों ने अपना मुंह जो है ना ऐसे नीचे कर दिया, नीचे सबका मुंह जो है ना नीचे झुक गया। क्यों? क्योंकि एक स्त्री का साड़ी का पल्लू जो है ना उसके शरीर से नीचे गिरा। तो उस समय ये जो महाभीष जो थे ना, उन्होंने क्या किया, अपना सिर नीचे नहीं किया। तो उस समय वहां पे ब्रह्मा जी जो है ना इस दृश्य को देखे, और ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो महाभीष को जो है ना श्राप दे दिया कि तुमने इस पृथ्वी पे रहने वाले पुरुषों की तरह तुमने हरकत की है, इसलिए जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमको इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेना पड़ेगा। इसके लिए ये महाभीष जो थे ना वह क्या हुए, इस पृथ्वी के ऊपर उनको आना पड़ा, और जब भी इस पृथ्वी के ऊपर आए तभी उनका नाम क्या हुआ, शांतनु। क्या नाम गिरा? तो ये शांतनु का क्या है, हमारा इतिहास है। ठीक है, तो यहां पर मैं विराम देता हूं। अभी गंगा है ना, अभी गंगा की क्या गलती थी? तो गंगा भी यहाँ पे मतलब क्या है, पृथ्वी के ऊपर आई। तो गंगा इस पृथ्वी के ऊपर क्यों आई, तो इसकी चर्चा जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम आने वाले बुधवार के दिन जो है ना इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्त लोगों ने इतना धैर्य पूर्वक हमारी वाणी को सुना। यदि हमारे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो आपका एक छोटा सा सेवक समझ करके हमारी त्रुटि को क्षमा करें। और आपसे अभी निवेदन करते हैं कि ये जो भागवतम का जो प्रारंभ हुआ है ना, तो एक भी दिन जो है ना इसको मिस मत करना, है ना। तो बहुत ही, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर आपको बुलावा किसने दिया है, कृष्ण का बुलावा आया है। तो हमको मतलब कृष्ण यदि बुलाते हैं, देखो हम कोई सामान्य व्यक्ति भी हमको इनविटेशन देता है कि आपको हमारे बर्थडे में आना, हमको शादी में आना है, तो हम वहां पर कैसे भी करके समय निकाल करके जाते हैं। तो यहाँ पे तो कौन बुला रहे हैं, साक्षात कृष्ण बुला रहे हैं। तो हमको ये नियमता को ठुकराना नहीं चाहिए। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अगले बुधवार को हमेशा के लिए ये कथा को सुनने के लिए यहाँ पर आइए, आपके साथ में आपके मित्र परिजन सबको लेकर के आइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसके जीवन कृष्णदास प्रभु जी ने हमें श्रीमद् भागवत के बारे में आध्यात्मिक बातें बताई। जैसा कि आपको